हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ब्लाउज सिलना। तो चलिए फटाफट से सिलते हैं एक बढ़िया सा ब्लाउज और इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखते हैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो ब्लाउज के कपड़े निकाल लेती हूँ अलमारी से, फिर उसको प्रेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपनी पुरानी वाली ब्लाउज लीजिए और इसे अच्छे से नाप लगा दीजिए। तो यहाँ पे ब्लाउज हमने 11 इंच पे निशान, यहाँ पे जो हमने कंधे पे निशान लगाया है, तो यहाँ पे हमने जो है 14 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो काफ़ी जैसे हैवी ब्लाउज है, तो इस तरह से आप गले का जो गहराई है इसे हमने 7 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस नाप से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये नाप मतलब सबकी अपनी ब्लाउज की अपनी नाप होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 17 इंच पे लगाती हूँ निशान लंबाई के लिए, ताकि ये जो ब्लाउज है ये 16 इंच पे बनके तैयार हो। आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन में जाएंगे और ये 16 इंच का ब्लाउज बनके तैयार होगा। तो यहाँ सीधी लाइन हमने खींच दी है और यहाँ पे जो हम गले पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे लगा रहे हैं निशान, मतलब 2.5 इंच हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पे जिस नीचे से 5.5 इंच पे हम टोटल निशान लगा रहे हैं, तो इस तरह से जाएगा 2.5 इंच पे और यहाँ पे 3.5 इंच आ जाएगा। और नीचे गले का जो हमने गहराई का निशान लगाना है, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 7 इंच पे निशान। ठीक है। और निशान लगाने के बाद बस इस तरह से गले पे जो है गोलाई दे देंगे, ताकि सेम इसी तरह से जैसे हम इस पर निशान लगाएंगे, तो इसी तरह से जब हम कट करेंगे ना, तो हमारा ब्लाउज जो है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। यहाँ पे आर्म होल पे हमने निशान लगाना है, 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मतलब आप अपने ब्लाउज के हिसाब से निशान लगाइएगा फ्रेंड्स, ये नहीं कि मतलब मैं लगा रही हूँ तो आप भी इस तरह से लगा लो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वरना जो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो मैं पहले बता देती हूँ। अब यहाँ पे मैं 11 इंच पे लगाती हूँ निशान, तो 11 नहीं, तो मैं लगाऊंगी 11.25 पे। जो थोड़ा सा हमने प्लेटें भी डालना है इसमें, तो जब प्लेट डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा आ जाएगा और ये 11 इंच पे तैयार होगा। तो जैसे आपका नीचे के प्लेटें जैसे हैं उस तरह से ब्लाउज में नाप लीजिए और इस तरह से आप प्लेटों का लाइन खींच दीजिए। इसी लाइन के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। आर्म होल पे हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच पे गहराई का निशान लगा रहे हैं, टोटल 1 इंच पे है, तो इस तरह से हमने लगा दिया है। बैक पार्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे जैसे हमने निशान लगाया, तो इस निशान के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। और एक बार होता है फ्रेंड्स, कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा कपड़े एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने का मतलब है कि आपकी परेशानी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा मत कट करिए, ध्यान से नापिए और कट करिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है ना, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान से कपड़ों को कट करिए। देखिए यहाँ पे हम बैक पार्ट पे लगा रहे हैं निशान, तो बैक पार्ट वाली जो गहराई होती है वो 1.5 इंच जो होती है, जिससे हमने फ्रंट पार्ट का 1 इंच पे लगाया और यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर देते हैं। पीछे के गले जो है इसकी भी गहराई थोड़ी जाएगी, तो मैं इसमें 9.5 इंच निशान लगाऊंगी और गले की कटिंग करूंगी। लेकिन फिलहाल तो अभी इसी नाप पे हम इसको कट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से जो हो गया है। लेकिन जो दोनों पार्ट पे हम इस तरह से निशान लगा ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैक पार्ट पे हमने जो है गले पे निशान लगाना था और नीचे जो प्लेटें लगती हैं उसका भी निशान साथ में ही लगा लेते हैं। ठीक है। चलो, इसे हमने रखा साइड में। बाजू के कपड़े जो है थोड़ा सा कम है, तो मैं इस तरह से जो जुगाड़ से कपड़े को क्या करेंगे कर लेंगे और बाजू को इस तरह ऊपर रखेंगे। अब देखते हैं कि मतलब इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। बस ध्यान रहे कि अच्छे से इसे फैला के रखिएगा, मतलब कोई खिंचाव नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा सा सिकन है, इस तरह से अच्छे से बराबर करके इसे कट करिएगा। ठीक है। तो मैं इसमें अलग से कपड़े छोड़ दी हूँ, जैसे कि इसका जो हमने सिलाई मार्जिन में जाएगा वो कपड़ा एक्स्ट्रा करके करती हूँ। तो देखिए बाजू के लिए यहाँ पे कपड़ा हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऊपर रख के और सेम इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। तो बस हमारा जो बाजू है बहुत इजीली तैयार हो जाता है। और 80 सेंटीमीटर कपड़े में जो है बहुत ही बढ़िया ब्लाउज, बड़ी साइज़ की ब्लाउज, मतलब है मैं इसे कहूँ तो 42 या 44 साइज़ की ब्लाउज बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ से जो अच्छे से बराबर कट कर लेना है और इस तरह से जो अस्तर वाले कपड़े हैं और ये कपड़े दोनों साथ में लगा के रखेंगे, ताकि बाद में जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों कपड़ों को हमने लगा के रख दिया कि जैसे हमने इसको बैठाना जो है। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक पे हम रख दे हैं बाजू के कपड़े और इस तरह से कट कर देंगे।
तो है ना बहुत ही जी ब्लाउज सिलना। बस एक बार हमें करने की ज़रूरत है, बाकी आपका काम आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी जब भी हम सिलाई करें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे तिरछे में कट करें और भी पट्टी जो हम गले पे निशान लगाने वाले हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट कर लिए, 3 पट्टी हमने कट करके इसे साइड में रखना है। और साथ में हमने काज बटन वाली जो पट्टियाँ होती है उसे भी, तो बटन के लिए जो कट होती है बटन साइड वाली वो 3 इंच का होती है, और जो काज वाली मतलब साइड होती है उसे हमने 2 इंच पे कर दिया है। उसमें होता है कि हम पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को अच्छे से ज्वाइंट करते हैं। तो बराबर जब हम कट करते हैं ना, तो चारों तरफ से पहले हम उसको जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट सिलने लगे, जैसे प्लेटें वगैरह डायरेक्ट डालेंगे, तो उसमें हमें कई बार बहुत दिक्कत होती है और कई बार तो ब्लाउज खराब भी हो जाता है। तो चलिए पहले हम चारों तरफ से जो है इसको ज्वाइंट कर लेते हैं और बाकी चीजें करके फिर बताते हैं आपको आगे क्या करेंगे, ठीक है। बस सबसे पहले अब क्या करना है, हमें सारे कपड़ों को एक दूसरे में चिपका देना है। मतलब कहते हैं कि मतलब ये है कि चारों तरफ से इसको हमें सिलाई कर लेना है। लेकिन जो तुरपाई वाला पार्ट होता है उसे हम तुरपाई नहीं करके तो इस तरह से सिलेंगे, फिर इस तरह से पलट देंगे सीधे कपड़े करके, अस्तर के ऊपर सिलाई लगा के वापस से हम बैठने वाली सिलाई लगा देंगे। फिर इसके बाद चारों तरफ से सिंपल सी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से जब कपड़े अच्छे से बैठे रहते हैं तब हमारी ब्लाउज बिगड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप थोड़ी सी आप ध्यान दोगे, पहली बार में परफेक्ट ब्लाउज बना के तैयार करोगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ से कपड़े को बैठा लिए हैं। तब जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हम लगा लेंगे चारों जो प्लेटें हमने निशान लगा रखा है, डॉट या प्लेट क्या बोलते हो आप लोग, तो मतलब जो भी बोलते हो। तो यहाँ पे सारे को प्लेटें हमने चारों लगा के तैयार कर लेना है। जब प्लेटें लगाओ ना तो स्टार्टिंग में जब करो तो थोड़ा सा सुई 2 बार एक ही जगह पे गिरा दो और लास्ट में भी वही काम करो, वरना सिलाई खुलने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पट्टी लगा देते हैं काज के लिए। तो इस तरह से जो है लगाइए, जिसे हुक वाली साइज जो होती है ना ये अंदर की तरफ होती है, तो इसे हमने अंदर के तरफ जो है निशान मतलब फोल्ड करके, और इसे चाहो तो आप तुरपाई कर दो या फिर इस तरह से जैसे मैं सिलती हूँ इस तरह से सिलाई कर दो। तो मैं तो सिलाई ही कर रही हूँ, आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो देखिए बस इसी तरह से सारे को हमने कर लेना है। अब चलिए हम जोड़ लेते हैं सभी भाग में। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, पहले कंधे को जोड़ लीजिए और साइडों का जोड़ाई मत करिएगा क्योंकि साइड में हम बाद में जोड़ेंगे। पहले हम इसे अच्छे से वापस से नापेंगे, जैसे अपनी ब्लाउज है उस तरह से नापेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगा देना है और नीचे हमने कमर पे 9 इंच पे निशान लगा देना है। तो 9 इंच और 11 इंच निशान इस तरह से हमें मिला देना है, दोनों तरफ सेम यही करना है। जब इस तरह से आप ब्लाउज को सिलोगे ना, तो मैं बोलती हूँ ना, गारंटी है आपका ब्लाउज नहीं खराब होगी, चाहे आप पहली बार ही सिल रहे हो। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बैक पार्ट में इसे हम कट करके निकाल देंगे। तब जब एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहेगा और निशान है तो निशान के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, इसका बाजू जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले हम ये जो प्रोसेस किए, अभी हम अलग से नापे जो कपड़े को, तो आप इस तरह से जब करोगे ना तो आपकी ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनेगी। कई बार हमें जब हम स्टार्टिंग में नापते हैं कपड़े को तो हमें आइडिया नहीं मिलता है, ठीक है। हम एकदम बिल्कुल नाप पे लगा दिए, बिल्कुल परफेक्ट नाप लगा दिए, फिर उसके बाद जब हम प्लेटें ये डालते हैं तो इतने कपड़े जो है थोड़ा अब यहाँ आ गए ये कपड़े, और कई बार मेरे दिमाग में नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम पूरे प्लेटें लगा दिए और यहाँ पे हमने कंधे को भी जोड़ दिया, फिर उसके बाद हम इसे बराबर करके और वापस से नाप लगा के बाजू जोड़ने से पहले, ठीक है, क्योंकि जब हम बाजू जोड़ देते हैं और फिर नाप लगाएंगे तो हमें कई बार दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा खोलना पड़ता है। तो भाई रिक्शा हमें क्यों लेना जब हमारी कंप्लीट आदत नहीं है सिलने की, घर के ही कपड़े सिलते हैं, प्रोफेशनल नहीं है, तो चीजों को ध्यान रख के करेंगे ना। तो आप इस तरह से जब लास्ट में ये नाप लगा लोगे तो आपको बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार होगा। तो देखिए हमने यहाँ लास्ट में तो हमने वापस से नाप लगाने के बाद यहाँ पे जो बाजू है इसकी गहराई की कटिंग कर रहे हैं, और जो हमने ये निशान लगाया है ये इसका निशान का मतलब है कि ये आगे तरफ ही तरफ रहेगा। जो गहराई हम करते हैं ना वो हमारा फ्रंट पार्ट के में रहता है। अब इस तरह से आप ये जिसे सेंटर में निशान लगा के और बराबर करते हुए आइए
और फिर इस तरह से रखो और गोलाई में सिलते चले जाओ। तो बाजू अगर इस तरह से आप जोड़ते हो तो कभी आपको ढीला टाइट करने का ज़रूरत पड़े तो आपको दिक्कत नहीं होती, आप सीधी सिलाई खोल दो। लेकिन अगर हम साइड में जोड़ के और फिर बाजू को अलग से लगाते हैं तो कई बार ब्लाउज अगर ढीला हो गया, टाइट हो गया, तो हमें परेशानी होती है। तो इस तरह से पहले ही जोड़ लो, बाजू को जोड़ लो, उसके बाद साइड में सिलाई करें। तो हमने बाजू को जोड़ दिया है, तो अब साइड की सिलाई कर रही हूँ। तो पहले सीधे की तरफ से थोड़ी सी सिलाई कर दो, फिर इसे पलटी करके और ऊपर से मतलब जितने पे आप निशान लगाए हैं उसी पे सिलाई कर देंगे। तो ये अच्छा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। अब देखिए उरबी पट्टी को हमने जोड़ लिया है, तो अब हम लगा देते हैं गले की पट्टी। तो इस पर तुरपाई नहीं करना फ्रेंड्स, इसके ऊपर रखेंगे। जब भी आप लगाइए पाइपिंग या तुरपाई के लिए तो जो पट्टी है ना उसे हल्का सा खींच के रखिए, इससे आपका ब्लाउज का कंधा जो है कभी भी नहीं सरकेगा। तो हल्का सा इसे खींच के ही रखिएगा। अब इसे हम एक सिलाई लगा देंगे, बैठने वाली सिलाई, और बाद में इसकी हम करेंगे तुरपाई। तो देखिए सिलाई हमने लगा दी और इस तरह से हमने कर लेना है तुरपाई। तो है ना बहुत ही तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो इसमें कपड़े की कमी की वजह से दो चीज जो थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। जैसे कि मैंने पाइपिंग लगाना था, पाइपिंग ना लगा के हमने इस पे जो पट्टी लगाया है इसको अंदर करके इसको तुरपाई करूंगी। और काज की तरफ जो है लगता है सेम कपड़े, तो इसमें भी मैंने अस्तर वाले ही कपड़े लगा दे। खैर ये तो अंदर रहेंगे, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब ये चीजें होता है सेम कपड़े का ज्यादातर लगा देते हैं लोग। तो हो गया है काम, ब्लाउज बन गया है। तुरपाई मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि बाकी जो ब्लाउज वगैरह सिलने लग जाओ ना तो पीछे हो जाते हैं सारे काम, तो वो काम करेंगे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये रहा ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बढ़िया ब्लाउज बनके तैयार हुआ। अब कौन कहेगा कि ये घर का सिला हुआ है या बाहर का, बिल्कुल भी किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन ये जब प्रैक्टिस करोगे तो ही ये काम हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मशीनें वगैरह लगा देते हैं, बहुत सारे काम है घर में जो करना है हमें। और ब्लाउज भी इसका जो हमने तुरपाई के लिए ऐसे ही प्रेस करके आपको दिखा तो दिया है, लेकिन अभी इसकी तुरपाई बाकी है। मशीन लगा देते हैं एक किनारे पे। अब मैं जा रही हूँ, बनाऊँगी अम्मा के लिए बढ़िया सा चाय, क्योंकि अम्मा का चाय का टाइम हो गया है। और यहाँ पे जिसे सिलाई करती हूँ ना तो कूड़ा भी हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा झाड़ू भी लगा देती हूँ। कपड़े का कतरन वगैरह गिरता रहता है, तो इस तरह